आज जानते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा के विद्युत आयाम। विद्युत जल विद्युत का उत्पादन वर्षा के संगठित जल को बांध से एक ऊंचाई से टरबाइन पर आरोपित करके टरबाइन एवं जनरेटर को संचालित किया जाता है। जो टरबाइन पर गिरने के बाद बच जाता है वो नदियां नहरों में बहा दिया जाता है और बाद में कृषि के प्रयोग में लाया जाता है। जल की गति का प्रयोग टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पादन करने में किया जाता है। इसके लिए बड़े बांध और जलाशय का निर्माण आवश्यक होता है। विश्व में ऊर्जा का लगभग 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पादन किया जाता है। विश्व में जल विद्युत की अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नागल बांध, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना है। सौर ऊर्जा ऊर्जा का सबसे आसान व सर्वसुलभ स्रोत सूर्य है और सूर्य सबसे अधिक पर्यावरण हितैषी है क्योंकि इसमें कोई विषैले उत्पाद नहीं बनते तथा इसकी आपूर्ति पर कोई भी राष्ट्रीय रोक नहीं लगा सकता। देश में वर्तमान ऊर्जा प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के बारे में बढ़ रही चिंताओं को देखते हुए सौर मिशन की शुरुआत एक महत्वपूर्ण पहल कही जा सकती है। सूर्य से बिजली पैदा करने की 2 तकनीकें उपलब्ध है। एक है फोटोवोल्टेज और दूसरी क्रॉस टेंटरिंग सोलर पावर। क्रॉस टेंटरिंग सोलर पावर में लेंस व मिमर का प्रयोग होता है और इसे सूर्य तापीय तकनीकी भी कहा जाता है। क्रॉस टेंटरिंग सोलर पावर तकनीकी में सूर्य की ऊर्जा से पानी उबाला जाता है और फिर उससे बिजली बनाई जाती है। इसमें लेंस या शीशे का प्रयोग किया जाता है जिससे एक बड़े क्षेत्र की रोशनी को एक छोटी किरण में बदला जा सके। इस केंद्रित ताप का इस्तेमाल सामान्य बिजली संयंत्र में किया जाता है। इस तकनीक से प्रतिवर्ती धारा AC उत्पन्न होती है। नंबर 2 फोटोवोल्टेज सोलर पावर। इसमें फोटोग्राफिक सेल का प्रयोग किया जाता है। भारत में इस तकनीकी पर बहुत से प्लांट संयंत्र का विकास किया जा रहा है। फोटोवोल्टिक प्रणाली में सूर्य की रोशनी सीधी बिजली में बदल जाती है। सूर्य फोटॉन्स उत्सर्जन करता है। जब ये फोटोवोल्टेज सेल पर पड़ते हैं तो बिजली पैदा होती है। फोटोवोल्टेजिक सेल या PV सेल सिलिकॉन की 2 परतों से बना होता है। जब सूर्य की रोशनी सेल पर पड़ती है तो उसकी परतों में एक विद्युतीय क्षेत्र तैयार होता है। रोशनी जितनी तेज होगी उतनी अधिक बिजली पैदा होगी। इस तकनीकी से दृष्ट धारा उत्पन्न होती है जिसको इन्वर्टर की सहायता से प्रतिवर्ती धारा में बदल दिया जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग सौर पैनल द्वारा चलित कंप्यूटर। सौर ऊर्जा के माध्यम से लैपटॉप व मोबाइल को चार्ज करने के उपकरण बनाए गए हैं। इसके माध्यम से कहीं भी जहां सूर्य का प्रकाश उपलब्ध हो कंप्यूटर व मोबाइल चार्ज किए जा सकते हैं। जल का ऊष्मण सौर ऊर्जा पर आधारित प्रौद्योगिकी का प्रयोग घरेलू, व्यापारिक एवं औद्योगिक इस्तेमाल के लिए जल को गर्म करने हेतु किया जा सकता है। परिवहन में उपयोग सौर ऊर्जा के माध्यम से ऑटो रिक्शा, कार, स्कूटर आदि वाहनों का निर्माण हो रहा है। नासा द्वारा एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा मशीन तथा एक सोलर कार, हवाई जहाज आदि का निर्माण हुआ है। सौर कुकर सौर ऊष्मा द्वारा खाना पकाने में
विभिन्न प्रकार के परंपरागत ईंधनों की बचत होती है। बॉक्स पाचक व स्वच्छ पाचक व ऊष्मा भंडारक प्रकार के उपकरणों का विकास किया जा चुका है। जो भी बॉक्स पाचक विकसित किए जा चुके हैं वो बरसात या धुंध के दिनों में बिजली से खाना पकाने हेतु प्रयोग किए जा सकते हैं। अब तक लगभग 5 लाख यंत्रों की बिक्री हो चुकी है। और उपकरण सौर लालटेन और सौर बल्ब और सौर चार्जर, सौर टॉर्च, सौर म्यूजिक प्लेयर और सौर जल पंप, विभिन्न प्रकार के घरेलू उपकरणों का प्रयोग हो रहा है। इसे सूर्य ताप तकनीकी भी कहा जाता है। कृत्रिम उपग्रह से सौर ऊर्जा का प्रयोग लंबी दूरी के आंतरिक क्रियाक्रमों एवं उपग्रहों में सौर ऊर्जा का प्रयोग बढ़ गया है। भारत ने अपने में सोलर पैनल का प्रयोग किया था। बिजली बनाने में उपयोग पूरे विश्व में ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण हो रहा है। भारत में विश्व के सबसे बड़े सोलर प्लांट का निर्माण तमिलनाडु में हुआ है। इसकी क्षमता 648 मेगावाट है। सिलिकॉन वेफर ये एक पदार्थ है जिसका उपयोग अर्धचालक के निर्माण के लिए जरूरी होता है। ये अर्धचालक हमारे जीवन में काम आने वाले सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पाया जाता है। इस प्रकार के वेफर अर्धचालक पदार्थ क्रिस्टल सिलिकॉन एक पतला टुकड़ा होता है